लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। दीप्ति नहीं चाहती थी कि उसके जॉब की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वह अपने प्रमोशन की बात किसी से नहीं बताती और जॉब छोड़ देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। दीप्ति एक तरफ घर को संभालती थी तो दूसरी तरफ माँ का ख्याल रखती थी। वह हर चीज मुस्कुरा कर करती थी। बेटी, तुझे जितनी बार ऐसे मुस्कुराते हुए देखती हूँ, मेरा जी हल्का हो जाता है। मेरी वजह से तूने जॉब छोड़ दिया, सब कुछ भुलाकर घर के काम में व्यस्त हो गई। अरे माँ, जॉब का क्या है, मैं तुम्हें बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, ठीक है? बेटी, एक बात पूछूं? हाँ माँ। तुम्हारे और प्रियांशु के बीच सब ठीक है ना? प्रियांशु आजकल जल्दी ऑफिस चला जाता है और लेट से भी आता है। हाँ माँ, मुझे कुछ काम है, आप आराम कीजिए। दीप्ति अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। माँ, मैं कैसे बताऊं आपको, प्रियांशु बदल गया है। अब धीरे धीरे प्रियांशु हर चीज के लिए मना करता है। पहले जॉब करने से मना किया और अब मैं मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ। एक दिन क्या मैं जीन्स पहनकर बाजार चली गई तो मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगा। कहता है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, उसकी बेइज्जती होगी। पहले हम हर वीकेंड मूवी देखने जाया करते थे, लेकिन आज मुझे जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। तब से मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है। जब मैं बोलती हूँ प्रियांशु आज कहीं घूम कर आते हैं तो हमेशा बहाना बनाता है। मैं कोई बहाना नहीं बनाता दीप्ति। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। हर दिन काम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो वीकेंड में भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं तुमसे रूठ कर जल्दी ऑफिस चला जाता हूं और तुमसे नजरें ना मिले इसलिए लेट घर वापस आता हूं, लेकिन ये सच नहीं है। तुमने अपनी जॉब हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी। अगर मेरी भी जॉब चली जाएगी तो मैं तुम लोगों को कैसे संभालूंगा? लेकिन अब बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे ही मेरा लोन पास हो जाएगा, मैं अपनी छोटी सी कंपनी शुरू करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल परिस्थितियां दीप्ति और प्रियांशु के विपरीत थी, क्योंकि चीजें सामान्य होने की बजाय और भी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के बीच जो विश्वास था उसमें भी दरार आने लगी थी। एक दिन प्रियांशु और दीप्ति के बीच काफी नोक-झोंक हुई और दोनों का तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया कि दीप्ति ने प्रियांशु से कह दिया, बस बहुत हो गया, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना अब मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। प्रियांशु दीप्ति की इस बात पर जवाब दे देता है, मैं भी तुम्हें झेलते हुए तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह था। इससे अच्छा होता मैं कुंवारा ही रह जाता उम्र भर। प्रियांशु के तीखे शब्द सुनकर दीप्ति काफी गुस्सा हो जाती है और प्रियांशु से मुंह फेर कर एक कोने में बैठ जाती है। ये देखकर प्रियांशु का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है और वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। इधर कमरे में दीप्ति बिस्तर पर लेटकर अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाती रही। मेरी पति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी की। क्या क्या नहीं किया। एक इंडिपेंडेंट लड़की से टिपिकल हाउसवाइफ बन गई, जिसका सिर्फ काम होता है घर में काम करना, खाना बनाना, पोछा बर्तन, बस। फिर ये सुनना पड़ता है कि तुम दिन भर करती क्या हो। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने के बाद प्रियांशु दीप्ति को किसी काम से कॉल करता है। दीप्ति भरी हुई आंखों से जब मोबाइल पर नजर डाली तो प्रियांशु का कॉल देखकर वो कॉल काट देती है और मोबाइल को फेंक देती है। दीप्ति ने अभी कॉल काटा ही था कि प्रियांशु का गुस्सा और बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया है। मैं इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। आज मैं इस झगड़े के जड़ तक जाकर रहूंगा। प्रियांशु रात को घर आता है और बातों बातों में एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि अगली सुबह दीप्ति घर छोड़कर जाने लगती है।
बेटी, ये क्या कर रही है? झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे घर छोड़कर जाएगी। नहीं माँ, मेरा जाना ही सही होगा। मैं इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ। माँ, उसे जाने दो। मायके के कुछ दिन रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चुप कर। बहू ना होती ना तो आज मैं बिस्तर पर पड़ी होती। नहीं माँ, मुझे जाने दीजिए। इसके बाद दीप्ति अपने घर चली जाती है। दीप्ति की माँ दीप्ति के अचानक घर आने के बाद पूछती है, बेटी सब ठीक तो है? तू अचानक? कम से कम हमें फोन कर लिया होता। और दामाद जी कहाँ है? माँ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अरे ये लड़की क्या बोल रही है? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। बेटी एक बार ठीक से सोच ले, इस तरह घर छोड़ देने से लोगों के बीच काफी बदनामी होगी। दीप्ति कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती है। अरे कुछ तो बोल। तुम रुको बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम आराम से बात करते हैं। उधर प्रियांशु के मम्मी पापा भी प्रियांशु को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियांशु, मैंने दीप्ति को ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था। जैसे वो खुद गई है वैसे ही उसे खुद आना होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दीप्ति के माता पिता दीप्ति को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। बेटी, जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जिंदगी में सुख दुख ढलता ही रहता है, लेकिन जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है, उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। और अपने हम सफर के साथ चलने से कठिनाइयाँ और दुख बहुत पीछे हो जाते हैं। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे का साथ दें, सुख दुख में साथ रहें। दीप्ति के घर छोड़कर जाने से प्रियांशु बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, मानो इस घर से बची हुई खुशियां भी छोड़ गई हो। दीप्ति, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। ये घर अब सूना सूना लगने लगा है। घर के जिस कोने में मेरी नज़र पड़ती है, मानो तन्हाई मुझे काटने लगती है। ये सब सोचते हुए प्रियांशु का दम घुटने लगता है। उसे एहसास हुआ कि जीवन साथी के बिना जीवन के भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह दीप्ति के साथ बेहद ही खुश नजर आ रहा है। वह तस्वीर उतारता है और छाती से लिपटकर रोने लगता है। एक दिन दीप्ति की माँ बहुत गुस्से में थी और वह दीप्ति से कहती है, सुन, प्रियांशु को छोड़कर तू यहाँ पर बैठी है। क्या तूने सोचा है कि किस हाल में होगा वो? अरे वह तेरा पति है, अगर गुस्से में 2-4 बात कह भी दी तो क्या हो गया? भगवान न करे कल ये बात तलाक तक पहुंच जाए, फिर क्या तू हमेशा के लिए अकेली रह पाएगी? मेरी बात सुन, उसके पास वापस चली जा। मेरा दिल कहता है कि प्रियांशु को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दीप्ति को अपनी माँ की बातों से गहरा असर हुआ और वह उस रात बहुत रोई और महसूस किया कि उनके बीच हुए सभी झगड़ों में उसकी भी गलती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही दीप्ति वापस लौट जाती है। दीप्ति के वापस लौट आने से प्रियांशु के चेहरे पर खोई हुई खुशी वापस आ जाती है। दीप्ति, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नहीं नहीं, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्रियांशु, सजा की हकदार तो मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, यहाँ तक कि जब हमारे बीच हालत काफी खराब हो रहे थे तब मैं तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई। क्या तुम अपनी दीप्ति को एक और एक आखिर बार माफ कर सकते हो प्लीज? दीप्ति। दोनों गले लग जाते हैं। इस तरह दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और ये भी कि पति पत्नी का जीवन 2 पहियों की गाड़ी की तरह होता है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।